समस्त दुखों का मूल कर्ता भाव है। कर्ता भाव गया, दुख जिंदगी से गए। आदमी यही तो सोचता है कि मैं ऐसा न करता तो ऐसा हो जाता आज, अरे थोड़ी सी और मेहनत करता तो 40 वोट से हारा हूं, कोई हारने का कारण ही नहीं, थोड़ी सी मेहनत करता तो जीत जाता। फिर कर्ता भाव आ गया। ये मान लो कि आपके करने से नहीं हो रहा तो ये तो होना ही था, तुम कर्ता नहीं सिर्फ दृष्टा हो। साक्षी धर्म का सार है कर्ता भाव का विसर्जन, और बहुत बड़ी क्रांति का आमंत्रण है। आपके व्यक्तित्व के संपूर्ण रूपांतरण का आमंत्रण, परम आनंद को आमंत्रित करने की महत्वपूर्ण कीमिया है कर्ता भाव के विसर्जन का अभ्यास। कर्ता भाव ग्रहण करने से संसार पैदा होता है। ये सारा मायाजाल आपके इर्द गिर्द पैदा होता है और उसी के कारण आप उलझ जाते हो उसमें। और जब कर्ता भाव के कारण संसार होता है तो उस संसार के कारण संसार के सारे दुख आपकी जिंदगी में पैदा होते हैं और आप उन सारे दुखों में उलझ जाते हो। दुखों से मुक्ति का उपाय है कर्ता भाव का विसर्जन। दुनिया की और कोई औषधि आपको दुखों से मुक्ति नहीं कर सकती है। साक्षी भाव का अभ्यास करने से आपके जीवन में पैदा होता है परमात्मा। साक्षी भाव के अभ्यास करने से आपके जीवन में पैदा होते हैं इस जीवन के सारे आनंद। आपके दुखों का कारण आपको समझाया जाता है। पूर्व जन्म के या इस जन्म के पिछले जीवन के जितने कर्म हैं उन कर्मों के प्रभाव के कारण आपके जीवन में दुख आ रहे हैं। लेकिन ऐसी बातों से सिर्फ झूठी सांत्वना मिलती है आपको। आप अपने को शांत करते हैं, संतुष्ट करते हैं कि जो हो गया, जो हमने अब तक किया है वो तो हमें भोगना ही पड़ेगा। आपको यहाँ वहाँ साधु महात्मा गुरु समझा रहे हैं, आओ मेरे पास, ले लो मेरे मंत्र, करो मेरे पूजा और तुम्हें संचित कर्मों से मुक्ति मिल जाएगी। किसी पूजा से, किसी कर्म कांड से आपको किसी संचित कर्म से मुक्ति नहीं मिल सकती। मैं अध्यात्म के विज्ञान का सार आपको बता रहा हूं। सच्चाई है इसी क्षण कर्ता होने के कारण तुम सारे दुखों को भोग रहे हो। सिर्फ कर्ता भाव होने के कारण सारे दुखों के शिकार हैं आप, उनसे ग्रस्त हैं आप। और कर्ता भाव से मुक्त होते ही तुम सारे दुखों से मुक्त हो जाते हो, सारी पीड़ा से मुक्त हो जाते हो। जब आपके किए से कुछ आ नहीं रहा है तो दुख किस बात का? आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो उन चीज़ों के लिए तो तनाव किस बात का? तो सभी दुखों से मुक्त होने का उपाय है अभी यहीं इसी क्षण आप सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। संचित कर्मों के प्रभाव से भी मुक्त हो सकते हैं, संचित कर्मों के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं अगर आपके भीतर गहन प्रतीति हो जाए, ये साधना आपकी सिद्ध हो जाए कि मैं करता नहीं हूँ, मैं तो बांस की पोली पोंगरी हूँ, जस्ट ए हालो बैम्बू, करने वाला वही, कराने वाला वही। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यही राज तो बताया कि तू करता है ही नहीं, तू तो निमित्त मात्र है और तू सोचता है कि ये तेरे मरने से, तेरे मारने से मरने वाले लोग हैं। समझाने के लिए उन्होंने विराट स्वरूप दिखाया अपना और कहा कि दिखाया कि भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हुए। इसके पहले की घटना घटती, यानी स्टोरी सारी लिखी जा चुकी है, केवल डिस्प्ले होना बाकी है आपके सामने। और आप सोचते हैं कि अब जो आगे होने वाला है वो आपके करने से हो रहा है, इसीलिए सारे दुख, यही सारे दुखों का कारण। भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन, मारते समय अगर कर्तापन का भाव तुम्हारे भीतर नहीं है तो हिंसा तुम्हारे भीतर नहीं हो रही। हिंसा तो तब होती है जब तुमने समझा कि तुम मार रहे हो। जैसे मैंने अभी पहले सेशन में बताया था कि अगर आप सोल्जर हैं और आपको कमांडर ने आदेश दिया फायर, आपने फायर किया तो
फायर करने में फायर करने वाले आप नहीं हैं, फायर करने वाला तो कमांडर है, आप तो निमित्त मात्र हो, आप तो बांसुरी हो। जो दोष लगेगा कमांडर का लगेगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कमांडर की, जो सजा मिलेगी कमांडर को मिलेगी। सोल्जर को कभी कोई सजा नहीं मिली गोली चलाने के लिए, क्योंकि इट वॉज अंडर द कमांड। वो करता नहीं था, वो तो निमित्त मात्र था। वैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम तो निमित्त मात्र हो, तुम तो सोल्जर हो, तुम्हारा उपयोग कर रहा है अस्तित्व, इसलिए तुम मारने वाले नहीं हो। हिंसा का दोष तुम्हें नहीं लगेगा। और हिंसा का दोष कब लगेगा? जब तुम सोचोगे मैं मार रहा हूं। अब बड़ी अद्भुत बात है, साक्षी का भाव अध्यात्म जगत में सबसे क्रांतिकारी भाव है और भारतवर्ष की गहनतम खोज है। साक्षी की धारणा तक विश्व का कोई भी धर्म नहीं जा सका। पहली कौम है हम जो साक्षी की विराट गहन धारणा तक पहुंच सके। दुनिया के सारे धर्म और धर्म के संस्थापक सिर्फ कर्ता तक पहुंच सके हैं और कर्ता पर जाकर रुक जाते हैं। सारे धर्म सिर्फ यही कहते हैं, ऐसा करो वैसा ना करो, अच्छा करो बुरा मत करो। वो करने में सीमित है, ये अच्छा है ये बुरा है, ये करना ये नहीं करना। ईसाइयों की, यहूदियों की 10 कमांडमेंट्स, 10 आज्ञाओं का सिद्धांत आपको पता है। ये सारे 10 कमांडमेंट्स, 10 सूत्र करने और ना करने पर आधारित हैं। ये करो ये ना करो, उसमें भी आप कर्ता बने रहते हैं। लेकिन साक्षी भाव इससे बहुत आगे जाता है। साक्षी भाव कहता है कि तुम कर्ता नहीं हो, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम कर्म ना करो। कर्म तुम्हें करना नहीं है, कर्म करो, किंतु इस भाव के साथ करो कि तुम करने वाले नहीं हो, निमित्त मात्र हो, दृष्टा भर हो। तुम तो निमित्त हो, तुम्हारे हाथों से अस्तित्व कर रहा है। करने वाला वही, कराने वाला वही, तुम तो उसके हाथ भर हो, तुम तो उसके हाथ हो, निमित्त हो, इंस्ट्रूमेंट हो। तो करते हुए भी, कर्म करते हुए भी तुम अकर्ता बने रहते हो। इवन व्हेन यू आर डूइंग यू रिमेन ए नॉन डूअर। बीइंग ए नॉन डूअर व्हाइल डूइंग, करते हुए अकर्ता बन जाना, ये साक्षी भाव का सार है। यानी साक्षी भाव का अर्थ ये नहीं कि कर्म बंद हो जाएंगे, कर्म आप सारे करते रहोगे जो करते हो, लेकिन उसके पीछे ये भाव पैदा कर लो कि तुम्हारा, अब परमात्मा को तो आपने देखा नहीं, अस्तित्व को आपने समझा नहीं। सिर्फ सद्गुरु में परमात्मा की प्रतीति करने की बात इसीलिए कही गई ताकि तुम समझ सको कि सब कुछ गुरु भगवान करा रहे हैं मेरे हाथ से। क्योंकि तुमने गुरु में परमात्मा की प्रतिष्ठा कर दी, तो आज से ये समझना कि ये गुरु भगवान करा रहे हैं। उन्हें न कराना होता तो वो रोक देते। अब आपकी जिम्मेदारी गई, अब आप कर्म के बंधन से मुक्त हो गए। जो कर्म कर रहे हैं उससे जो भी दोष पैदा होते हैं उनके बंधन से आप मुक्त हो गए। आप गुरु भगवान जिम्मेदार हैं। आपको एक बड़ी राज की बात बताना चाहता हूँ। मैंने आपको सवेरे कहा था, मुझे तो सिर्फ सदगुरु के प्रति बेशर्त समर्पण करने से अपनी मंजिल मिली। 24 घंटे मौज की, न मैंने कभी ध्यान किया न कोई विधि। लेकिन जब वो आनंद की तरंग आई तब मैंने सोचा कि अब अध्यात्म जगत में जो कुछ हुआ है, संबुद्धों ने, एनलाइटेंड सोल्स ने जो कुछ कहा है, जरा उसमें डुबकी लगाऊं। उसके बाद मैंने फिर सब पढ़ना शुरू किया। तो चाहे मैंने भगवान बुद्ध के धम्मपद पढ़े, चाहे मैंने भगवान महावीर का कैवल्य का विज्ञान पढ़ा, चाहे मैंने उपनिषदों को पढ़ा, चाहे मैंने गीता को पढ़ा, सब कुछ जो जो मैंने पढ़ा पाया कि ध्यान ही सभी विधियों का सार है। और फिर मैंने खोजा कि ध्यान की विधियों का महासूत्र कहाँ है। फिर मैंने विज्ञान भैरव तंत्र की भगवान शिव द्वारा कही गई 112 विधियों का गहनता से परीक्षण किया। सबसे गुजरने में, इन 112 विधियों से गुजरने में, इस पृथ्वी पर ध्यान की कुल 112 विधियां हैं, इसके अलावा कोई विधि नहीं।
जो विधियां इधर उधर दुनिया में लोगों ने तोड़ मरोड़ के बनाई हैं वो इन्हीं का जोड़ तोड़ है, मिक्सचर है। लेकिन मूल विधियां 112, इन 112 विधियों में से एक के अनुभव से गुजरा हूं। इसी में मैंने मेरा सारा समय बिताया और उनसे गुजरने के बाद उनके सार को समझने में मुझे कई बरस लग गए। लेकिन मैं हैरान हो गया, एकदम आश्चर्यचकित हो गया जब मुझे ये पता चला कि इन 112 विधियों के भीतर एक ही मूल तत्व समाया हुआ है, वह है साक्षित्व, साक्षी भाव। गैर जरूरी चीजें भिन्न भिन्न हैं तमाम, गैर अनिवार्य अंग भिन्न भिन्न हैं सभी विधियों में, लेकिन हर विधि का जो एसेंस है, अनिवार्य अंग है, वो है साक्षी भाव, साक्षित्व। जैसे 112 फूलों की माला हो और वह माला एक धागे में पिरोई गई हो तो वह धागा है साक्षी भाव। फूल अलग अलग रंग के हो सकते हैं, अलग अलग पौधे के हो सकते हैं, गुलाब का हो सकता है, चमेली का हो सकता है, जूह का हो सकता है, लेकिन सबका सार सब गुथे हैं एक ही धागे में, और वो धागा है साक्षित्व का धागा, साक्षी भाव का धागा। और साक्षित्व की कला तुम्हें आ जाए तो ध्यान अपने आप उतरता चला जाएगा तुम्हारे प्राणों में, तुम्हारे जीवन में, और तुम्हारी दृष्टि को बदल देता है। दृष्टि ही सृष्टि है, जैसी दृष्टि हो जाती है वैसे ही संसार दिखाई देने लगता है। दृष्टि बदल जाती है तो संसार नहीं दिखाई पड़ता, इस संसार के रूप में परमात्मा दिखाई पड़ने लगता है। परमात्मा कोई दाढ़ी मूछ वाला व्यक्ति नहीं, दृष्टि बदलते ही संसार परमात्मा दिखाई पड़ने लगता है। और साक्षित्व के आते ही सत्यम का, शिवम का, सुंदरम का द्वार खुल जाता है आपके जीवन में। इसी को कहते हैं अमन की अवस्था, यानी स्टेट ऑफ नो माइंड। जब आप साक्षी हो गए, करता रहे नहीं तो माइंड रहा ही नहीं, स्टेट ऑफ नो माइंड, उन्मनी अवस्था, यानी गोइंग बियॉन्ड माइंड की अवस्था को आप प्राप्त कर लेते हैं। इसी को बुद्धत्व कहते हैं, इसी को निर्वाण कहते हैं, इसी को कैवल्य कहते हैं, इसी को मोक्ष कहते हैं, इसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं, इसी को परम आनंद की उपलब्धि कहते हैं। नाम कुछ भी हो, सबका अर्थ एक है। अब प्रश्न उठता है, आप पूछना चाहेंगे कि उपाय क्या है साक्षी भाव को सिद्ध कर लेने का, साक्षी भाव को साध लेने का? इसका उपाय क्या है, विधि क्या है?